मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। पिछले दशकों में हमारे शहर बदल गए हैं। बढ़ता तापमान और पानी की सतह गिरती जा रही है और इसका सीधा प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। इसका विकल्प क्या है? धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मुख्य सचिव ने लिटिल अंडमान में डायलिसिस यूनिट का किया उद्घाटन। पोर्ट ब्लेयर में विधि जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन और नेशनल स्पेस डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कल लिटिल अंडमान के आरकेपुर स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डायलिसिस यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रशासन की आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य नंदिनी पालीवाल और प्रशासन के आला अधिकारी उपस्थित थे। लिटिल अंडमान के आरकेपुर में आयोजित समारोह में क्षेत्र के प्रमुख एस परमानाथन, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद मुख्य सचिव केशव चंद्र ने स्वास्थ्य देखभाल और उपलब्धता एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस डायलिसिस यूनिट को स्थापित करने के कार्य में जुटी टीम के प्रयासों को सराहा। गौरतलब है कि यह डायलिसिस यूनिट लिटिल अंडमान के लोगों की लंबी समय के लंबित मांग है। इसके खुल जाने से लिटिल अंडमान के मरीजों को डायलिसिस के लिए पोर्ट ब्लेयर यात्रा करना नहीं पड़ेगा। इस यूनिट में 3 डायलिसिस मशीन हैं और इस कार्य के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती भी की गई है। दक्षिण अंडमान के उपायुक्त कार्यालय एक ही तिथि पर उपायुक्त कार्यालय, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट कार्यालय, सहायक आयुक्त कार्यालय और तहसीलदार कार्यालयों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला जिला बना है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कल सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में दक्षिण अंडमान के उपायुक्त अर्जुन शर्मा को ISO प्रमाण पत्र सौंपा। दक्षिण अंडमान के जिला कार्यालय को भूमि राजस्व, कानून और व्यवस्था का रखरखाव, भूमि अभिलेखों का रखरखाव, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा, विभिन्न प्रमाण पत्र प्रदान करना, उपमंडलों और तहसीलों का पर्यवेक्षण और प्रबंधन, लोक शिकायत निवारण और चुनाव प्रबंधन जैसी गतिविधियों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण और जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर के सहयोग से पॉक्सो अधिनियम और NDPS अधिनियम पर कल विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के लेक्चर गैलरी में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव भवानी शंकर शर्मा, पॉक्सो एवं एनडीपीएस अधिनियम के विशेष न्यायाधीश और जिला विधि सेवा प्राधिकरण के प्रभारी अध्यक्ष नियाज आलम, फैमिली कोर्ट पोर्ट ब्लेयर के न्यायाधीश दीप्तेंद्र नाथ शर्मा, प्रशासन के शिक्षा सचिव एल कुमार, दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट, नारकोटिक्स के पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन, जेएनआरएम के प्राचार्य डॉक्टर एचके शर्मा सहित कॉलेज के विद्यार्थी कार्यक्रम में उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों को पुष्प भेंट कर कार्यक्रम में उनका अभिवादन किया गया। दीप प्रज्वलित कर विधि जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद कॉलेज के प्राचार्य ने अतिथियों का स्वागत किया। जो कार्यक्रम हम नशा मुक्ति के तहत भी हमने किया है और हमारा विजन एकदम क्लियर है कि हमारे स्टूडेंट्स युवा एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करें जिससे क्या है कि एक नैर्कोटिक्स या नशा बिल्कुल ना हो, अच्छी आदत आए उनको और शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो। विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों ने पॉक्सो एवं एनडीपीएस अधिनियम के बारे में अपने अपने विचार विद्यार्थियों के समक्ष व्यक्त किए। Despite having significant commitment in your respective department and keeping in mind the future generation of these islands and for sparing your valuable time and for participating in this program, I thank you all. In nutshell, I would like to highlight that the importance of organizing this awareness program by the State Legal Service Authority is to create awareness about the rapid rise of the crime against women, children under POCSO Act and the consumption, transportation and use of the narcotics in these islands among the student community. Nowadays, the ratio of crime against women and children are rapidly increasing in these islands. तो मैं अंत में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे हेल्पलाइन का और जिस तरह से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। यहाँ पे एनटीएफ की भी स्थापना की गई है, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की, जिसके हमारी आईजी मैडम उसको हेड करती हैं। उसके अलावा यूटी लेवल एनकॉट कमेटी भी है जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब हेड करते हैं और इसकी टाइम टू टाइम क्वार्टरली मीटिंग भी होती रहती है। कुछ दिनों पहले एलजी साहब ने भी एक मीटिंग ली थी और होम मिनिस्टर साहब भी उनका जो शेड्यूल है, उनका फेवरेट एरिया है कि कैसे नशा उन्मूलन हो भारत से, तो वो भी सारे इन कार्यक्रमों को और सारे एक्शन को रिव्यू करते रहते हैं। तो कुल मिला के हाईएस्ट लेवल तक ये प्रायोरिटी है कि भारत नशा मुक्त हो। तो मैं आपसे बिल्कुल यही आग्रह करूंगा कि हमारा साथ दें। अंत में मेरा अनुरोध रहेगा आपसे, जो जेएनआरएम के बच्चे हैं, आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं, जिस वजह से आप यहाँ के जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जो बातें आज मैंने और अन्य वक्तागण भी बोलेंगे, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम बस आप 100-150 बच्चों से बात कर पा रहे हैं, बट अगर आप एक बच्चा भी 2 लोगों को ये बात जाके बताएंगे तो हमारी बात और दूर तक फैलेगी। Whatever effect you get from drugs are momentary. It will be harmful and it will be deleterious to your health. At this point of your career, at this point of your life, you should concentrate on your career, pursue your goals and ambitions. So there is only one simple mantra as far as drugs are concerned: say no to drugs. By educating ourselves and others, reporting suspected cases and supporting victims through the legal process, we can contribute to a safer environment for our children.
Remember, protecting our children is not just the responsibility of the law, it is a responsibility we all share. I myself have one of my relatives. His father was a very good engineer, earning a lot, and his only son, they sent him to Delhi, then to Canada, then to Australia for his study. But he became drug addicted, and their family has been ruined. Nothing could be done because it was not detected earlier, and when it was detected, his parents were hiding it. So there is no scope for hiding it. If anything happened to anybody, or if it is known to anybody, please come to us or come to the SLSA or DLSA. We could be able to give some guidance so that they can come to the mainstream again with a healthy lifestyle, healthy life. नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण पोर्ट ब्लेयर के सहयोग से मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य क्षेत्र में स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पर कार्यशाला सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मत्स्य सर्वेक्षण के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार मुदुमला, क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर, NIOT के कार्यालय प्रभारी डॉक्टर दिलीप कुमार झा, मत्स्य निदेशक अभिषेक गुलिया, मत्स्य के संयुक्त निदेशक डॉक्टर के गोपाल और अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। Everybody is utilizing. Now the Chandrayaan-3 satellite, especially हम लोग को इंफॉर्मेशन जानकारी मिलेगा मैरीन लाइफ के बारे में, सी सेफ्टी, वेसल्स का सेफ्टी के बारे में, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, नेविगेशन सिस्टम के बारे में और मेनी मोर, वेदर रिपोर्ट के बारे में मेनी मोर। इसके लिए दिस इज स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट। ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके लिए हमको आदेश मिला है। डायरेक्टर ऑफ फिशरीज अभिषेक गुलेकर साहब का नेतृत्व में ये प्रोग्राम आयोजन हो रहा है इन एसोसिएशन विद फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। ऑल दीज इनोवेशंस ओनली पॉसिबल विद कांस्टेंट एफर्ट ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ इसरो। अभी हमारा पाइपलाइन में है कि वी आर इन प्रोसेस टू इंस्टॉल 2300 ट्रांसपोर्टर्स जो हमारी मैकेनाइज्ड एंड मोटराइज्ड बोट्स। तो वो हमारा इसरो से अभी संपर्क चल रहा है, तो जल्दी ट्रांसपोर्टर्स इंस्टॉल हो जाएंगे जो भी रजिस्टर्ड मोटराइज्ड एंड मैकेनाइज्ड बोट्स। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे टू वे कम्युनिकेशन है फिशरमैन से जो अपना फिशिंग लाइवलीहुड एक्टिविटी करने के लिए समुद्र में गया है और जो हम मेन इधर हैं, तो उनके बीच कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव होगा, जिससे कि उनकी सबसे पहले सेफ्टी इंप्रूव होगी। जो सर्वप्रिय चीज है कि अगर इंसान सेफ ही नहीं रहेगा तो फिर वो अपना लाइवलीहुड, जो उसका खाना कमाने का जो आगे संसाधन है और जो वो कार्य करता है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले जो है इससे सेफ्टी इंप्रूव होगी हमारे फिशरमैन भाइयों की। पिछले वर्ष 23 अगस्त को चंद्रयान-3 का अंतरिक्ष में सफल लैंडिंग हुआ। इस लैंडिंग के साथ ही भारत ने चांद की सतह पर अपनी कदम रखा। इसी स्मृति में 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर केंद्र ने आज अपने परिसर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में इसरो ईस्ट्रेक के प्रबंधक देवदास पाइक, मौसम कार्यालय पोर्ट ब्लेयर के वैज्ञानिक अधिकारी विजयपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर और गेस्ट लेक्चरर डॉक्टर पूनम त्रिपाठी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इसके बाद विशिष्ट व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर विचार गोष्ठी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पैक्स जी संतोष ने उपस्थिति का स्वागत किया। All India Radio is always in the forefront to promote scientific temper among the people of India. So, along with the nation,
or another part of the country, 23rd August is being celebrated. This is all kinds of celebrations are being made. प्रभारी HOP ललिता टिग्गा ने अपने विचार व्यक्त किए। प्यार भरे सपने दिखाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। तो ये लाइन जो है कितना अहम रोल अदा करता है ये आप सभी जानते हैं। और वो जो हम सब ने बचपन से सपना देखा था कि हम चांद के पार जाएंगे, और इस हमारी सपने को साकार किया। इसके बाद मुख्य वक्ताओं ने संबंधित विषय पर अपने अपने विचार उपस्थिति के समक्ष प्रस्तुत किया। चंद्रयान 3 मिशन का सफलता से देश के युवाओं को प्रेरणा मिला है और अंतरिक्ष अनुप्रयोग में और अधिक नवाचारों का उपयोग का भी और सफलता है और इससे ज्यादा किया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि हमारा देश मानव कल्याण और मानव जाति के लिए अंतरिक्ष की और गहन खोज करेगी। उपग्रह से पॉसिबल कम होता है, लेकिन इसके लिए एक और दूसरा उपकरण है जिसे डॉपलर मौसम रडार कहा जाता है। डॉपलर मौसम रडार अभी पोर्ट ब्लेयर में नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। तो उससे 6 घंटे के लिए हम बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस लोकेशन पर, मतलब पर्टिकुलर राजनिवास पर बारिश होने वाली है या ये सिस्टम यहाँ आने वाला है, उससे बताया जा सकता है। चंद्रमा हमारा उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। और चंद्रमा से जुड़ी हुई सफल बातें भारत राष्ट्र के द्वारा हुआ है, उस विषय पर ये विचार आया है कि एक टैगलाइन दिया जाए, राष्ट्र का उत्कर्ष, अंतरिक्ष का स्पर्श। मैंने करवा चौथ व्रत का नाम बताया, बहुत कठिन व्रत होता है। जैसे कि छठ माता सूर्य के बहुत ही कठिन व्रत होता है, हम उपवास रखते हैं और चंद्रमा को हम मामा कहकर भी बुलाते हैं, जोड़ देते हैं अपने परिवार के साथ। आप सबके नन्हे बच्चे परिवार में जरूर होंगे, तो वो नन्हे बच्चों को हम ये कहकर खाना खिलाते हैं कि देखो चंदा मामा देख रहा है, और बच्चे के मन में एक भाव, छोटा बच्चा है, भाव उत्पन्न होता कि हाँ वो जो चमक रहा आकाश में वो हमारा रिश्तेदार है। वैसे ही मैं सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, मैं अपनी बात को छोटा कर रही हूँ, या फिर गगनयान की जो डायरेक्टर थी वो भी महिला थी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी जब इसरो पहुंचते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारी महिला वैज्ञानिक वहां काम कर रही हैं। वो तारीफ की पुल बांधते थकते नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ गोलघर में रहने वाली एक बच्ची जिसका नाम एलिस है, उसने कार्मल स्कूल से अपनी पढ़ाई की, उसको सीट भी मिला, लेकिन उसने कहा मैं एरोस्पेस ही पढ़ूंगी, और वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके मेनलैंड से आज स्वीडन में काम कर रही है और नासा साइंटिस्ट के साथ शिरकत भी कर रही है। जो प्रेजेंट सैटेलाइट्स हैं उसके सोलर पैनल, सैटेलाइट की इमेज देखी है, 2 सोलर पैनल्स होते हैं, बीच में सैटेलाइट होता है, डेटा लेता है। अब ये जाके उसके सोलर पैनल में भिड़ते हैं, उसकी बॉडी में भिड़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, ये कोलिजन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सैटेलाइट ही डिफंक्ट हो जाता है। इसरो क्या कर रहा है, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो डेब्रीज अभी है स्पेस में, उसमें से 40% जो है वो यूएसए का है, 28% यूएसएसआर रशिया उसका है, 19% चाइना का है, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन इस स्पेस में सिर्फ 0.8% है, और बाकी यूरोपियन एजेंसी का और दूसरों का है। अब इसरो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि जो जितने लॉन्चेस होते हैं या एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो छोड़ा गया, एक अभी इंडिया ने एक करा है वो टेस्ट, तो वो सारा जो है उसको सस्टेनेबल रखा जाए। एडीई व कार्यालय प्रमुख तमिल सेल्वी ने सभा को संबोधित किया। हर दिवस राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? इसके 40 डेज 40 दिन के पहले जुलाई 11 इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा में है, उसमें वो सैटेलाइट चंद्रयान 3 का लॉन्च का प्रोग्राम किया। उस दिवस उस प्रोग्राम को करने का मौका दूरदर्शन केंद्र चेन्नई को मिला है। कार्यक्रम के अंत में पैक्स जयशीला ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। बड़े धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक आज के कार्यक्रम को सुना और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब चलने से पहले एक सूचना आपको दे दूं कि आज जो संगोष्ठी आयोजित की गई है, इसकी रिपोर्ट हम प्रसारित करेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन सुबह 7:15 पर, और उसी दिन शाम 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम में आप अंतरिक्ष दिवस के मौके पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रसारण भी सुनेंगे। तो आप सब सुनना ना भूलें, शाम 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम में। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर केंद्र में स्पेस डे के उपलक्ष्य में आयोजित विचार गोष्ठी का रिपोर्ट नेशनल स्पेस डे के दिन 23 अगस्त को सवेरे 7:15 पर प्रसारित करेगा। उसी दिन शाम 7:30 पर युववाणी कार्यक्रम में इसका प्रसारण होगा। इसके अलावा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में इस विचार गोष्ठी पर रिपोर्ट का प्रसारण भी किया जाएगा। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया क्या? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। मॉडल कैरियर सेंटर 24 अगस्त को सवेरे 10 बजे से इच्छुक युवाओं के लिए दक्षिण अंडमान के विम्बरलीगंज स्थित सामुदायिक भवन में रोजगार एवं स्वरोजगार मेला आयोजित करेगा। इस मेले का उद्देश्य निजी नियोक्ताओं, स्वरोजगार कार्यान्वयन विभागों और नौकरी चाहने वालों के बीच एक मंच प्रदान करना है, ताकि वे स्वरोजगार के रूप में अपनी आजीविका स्थापित कर सकें और निजी क्षेत्र में प्लेसमेंट प्रदान कर सकें। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत विम्बरलीगंज, बम्बूफ्लाट, स्टीवर्टगंज और कन्यापुरम के सहयोग से नौकरी चाहने वालों के लाभ के लिए आयोजित किया जा रहा है। इन अवसरों का लाभ उठाने के इच्छुक सभी नौकरी चाहने वालों से अनुरोध किया गया है कि वे 24 अगस्त को विम्बरलीगंज के सामुदायिक भवन में प्रमाण पत्र की प्रति के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित रहें। अधिक जानकारी के लिए पोर्ट ब्लेयर स्थित मॉडल कैरियर सेंटर के मोबाइल नंबर 9434289382 और 9474210036 पर संपर्क किया जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आज पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन दिवस मनाए जाने के कार्यसूची पर विचार विमर्श किया गया।
इस बैठक में पर्यटन निदेशक ने विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और हितधारकों के साथ चर्चा की। ऑन दी अपकमिंग वर्ल्ड टूरिज्म डे तो 27 सितंबर को होता है, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, और इस बार हर साल का थीम अलग अलग होता है। इस बार का थीम इज़ टूरिज्म एंड पीस। सो बेसिकली हर साल जो प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं टूरिज्म डे पे, उसी तरह आप लोगों से सजेशंस चाहिए कि क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ हमको जो है इसमें इस बार के लिए करनी है। तो हमारी तरफ से जो हमारी प्रपोज एक्टिविटीज़ है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो इलोक्यूशन कंपटीशन करा सकता है अपने स्कूल्स में। उसके अलावा कॉलेजेस के अंदर में भी आप इलोक्यूशन करा सकते हैं कंपटीशन। हाँ, और लास्ट ईयर भी करवाया था। हाँ, टॉपिक यही है, टूरिज्म एंड पीस। टूरिज्म एंड पीस इज अ थीम, और उसकी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑन दिस टॉपिक वी विल शेयर इट विथ यू। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय गांधी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रंगलाल हलदार सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी और जीबी पंत अस्पताल के ब्लड सेंटर ने इस रक्तदान शिविर के संचालन में अपना सहयोग दिया। रक्तदाताओं ने रक्त के कुल 21 यूनिट का दान किया। उनमें रक्तदाता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पोर्ट ब्लेयर के वीआईपी रोड स्थित गुरु मंदिर में कल शाम श्री नारायण गुरु जयंती मनाई गई। इस सिलसिले में गुरु मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर के पदाधिकारी ने गुरु जयंती के बारे में अपने विचार रखे। ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ 170ാമത് ജന്മദിനം ഇന്നേ ദിവസം VIP റോഡിലുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരുമന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം ആഘോഷിക്കുന്നു. എല്ലാ അണ്ടമാനിലുള്ള എല്ലാ നിവാസികൾക്കും തിരുജയന്തി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. इसके बाद श्रद्धालुओं की ओर से भक्ति गीत और कलाकारों की ओर से नृत्य प्रस्तुत किए गए। भगवान नारायण श्री गुरुदेव नमो सच्चिन्मय देवे भगवन पावन परम गुरु पावन परम गुरु मंगलमूर्ति भगवान नारायण श्री गुरुदेव नमो सच्चिन्मय देवे भगवन पावन परम गुरु
अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मुख्य सचिव ने लिटिल अंडमान में डायलिसिस यूनिट का किया उद्घाटन। पोर्ट ब्लेयर में विधि जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन और नेशनल स्पेस डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।